आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में बहुत सारे लोग ना कभी समझना चाहते हैं और ना ही कभी बात करना चाहते हैं। मेंटल हेल्थ। सर, व्हाट इज दिस मेंटल हेल्थ? इट इज अ स्टेट ऑफ मेंटल वेलबींग जिससे हम हमारे लाइफ में आने वाले स्ट्रेसेस को मैनेज करते हैं। इट ऑल्सो रियलाइजेस आवर एबिलिटीज, जो हम सोचते हैं, महसूस करते हैं और हमारे काम करने के तरीके को भी प्रभावित करता है। इट ऑल्सो हेल्प अस टू बिल्ड अप अ गुड रिलेशनशिप टूवर्ड्स आवर कम्युनिटी। क्या सिर्फ ये फिजिकल हेल्थ काफी नहीं? जितना फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है उतना ही मेंटल हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है। फिजिकल हेल्थ विजिबल होता है लेकिन मेंटल हेल्थ नजर नहीं आता। ओके, थिंक अबाउट अ पर्सन जिसका फिजिकल हेल्थ तो बहुत अच्छा है लेकिन उसका मेंटल हेल्थ खराब है। ऐसे पर्सन को लाइफ में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़े। मेंटल हेल्थ इतना जरूरी क्यों है? एवरी 1 out of 5 मेंस एंड 1 out of 4 वुमेन्स आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। यू वोंट बिलीव, अगर आप इंडिया के पॉपुलेशन पे ये डेटा रखोगे देन यू गेट अ वेरी ह्यूज नंबर। सर, व्हाट बिहेवियर कैन वी सी इन पर्सन विद गुड मेंटल हेल्थ? अक्सर ऐसे लोग जिनकी मेंटल हेल्थ ठीक है या अच्छी है वो बहुत ही कॉन्फिडेंट होंगे। दे नो हाउ टू मैनेज एंड एक्सप्रेस देयर इमोशंस एंड दे हैव वेरी कंट्रोल्ड फीलिंग्स। जब भी आप ऐसे लोगों से बात करोगे ना, आपको बहुत ही पॉजिटिव वाइब आएगी। सर, बैड मेंटल हेल्थ लीड्स टू मेंटल इलनेस। व्हाट आर द साइंस ऑफ द मेंटल इलनेस? ऐसा इंसान जो किसी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर या फिर मेंटल इलनेस से सफर कर रहा हो, उसके ऐसे कई सारे बिहेवियर होंगे जिनसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहला, एक्सेसिव वरिंग एंड ओवर थिंकिंग। वो बहुत ज्यादा चिंता करेगा और बहुत ज्यादा सोचेगा। दूसरा, मूड चेंजेस। उसके मूड बहुत जल्दी जल्दी चेंज होंगे। तीसरा, लैक ऑफ एडाप्टिविटी। वो अपने ही इन्वायरमेंट को ठीक से अडॉप्ट नहीं कर पाएगा। एंड द फोर्थ वन, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम। वो अपनी सारी चीजों को कहीं ना कहीं रख के भूल जाएगा। एंड द सिक्स्थ वन, हेलुसिनेशन एंड इल्यूशन। एंड द सेवेंथ वन, अग्रेसिवनेस एंड इरिटेबिलिटी। वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाएगा, बहुत जल्दी चिढ़ जाएगा। एंड द सेकेंड लास्ट, लैक ऑफ इंटरेस्ट। उसका किसी भी काम में मन नहीं लगेगा। वो अपना कुछ भी काम करने जाएगा तो उसको अपना 100% नहीं दे पाएगा। एंड द लास्ट स्टेज ऑफ द मेंटल इलनेस, दैट इज फीलिंग ऑफ सुसाइड। इस स्टेज में जाने से पहले इंसान को अपना ट्रीटमेंट करा लेना चाहिए। सर, तो क्या ये मेंटल इलनेस कई टाइप्स के होते हैं? मेंटल इलनेस कई प्रकार के होते हैं। अब जैसे आपने सुना होगा, बहुत रीसेंट केस है। एक बच्चा था मुक्तसर, नीट 2017 का ऑल इंडिया रैंक 1। मौलाना आजाद कॉलेज से उसकी पढ़ाई भी चल रही थी, एमडी कर रहा था। जी हाँ, सुना है मैंने। बट उसने अपना जीवन खत्म कर लिया। एक बच्चा जो नीट की प्रिपरेशन कर रहा हो, वो इससे ज्यादा क्या अचीव करना चाहेगा जीवन में? बट फिर भी ही कमिटेड सुसाइड। ये एक डिप्रेशन का केस है। सुशांत सिंह राजपूत को ले लीजिए, एक बहुत अच्छा ग्रोइंग एक्टर था, अपने दम पे इतना आगे बढ़ा था, लेकिन अंत में क्या हुआ? ही ऑल्सो कमिटेड सुसाइड। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ डिप्रेशन। एक इंसान किसी रस्सी को सांप समझ के डर, ये केस है इल्यूजन का। एक इंसान जिसको अजीबो गरीब आवाजें सुनाई देती हो या फिर उसे अलग अलग लोग दिखाई देते हो जिनसे वो बातें भी करता है। ओके, आपने वो मूवी देखी होगी ना संजय दत्त की, जिसमें संजय दत्त को गांधी जी दिखाई देते हैं और वो उनसे बात भी करते हैं। ये केस है हेलुसिनेशन का। सो इल्यूजन एंड हेलुसिनेशन एक कॉमन परसेप्शन डिसऑर्डर है। एक इंसान को ऐसा लगने लगता है कि उसका पड़ोसी उसे मारना चाहता है या फिर चोट पहुंचाना चाहता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। या फिर एक सब्जी वाले भाई साहब को ऐसा लगने लगे कि ऐश्वर्या राय उनकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन इतने दूर होने के कारण वो उनसे मिल नहीं पा रहे हो। इन दोनों ही लोगों में एक चीज बहुत कॉमन है और वो है फॉल्स एंड अनशेकेबल बिलीफ। ये एक डिल्यूजन का केस है। एक बुजुर्ग आदमी है जो इंडिया में रहते हैं और उनकी सारी फैमिली फॉरेन में रहती है। बेटा, बेटी, बहू, सभी लोग। उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं है। पेंशन के पैसे भी उनके अकाउंट में हर महीने आ जाते हैं। लेकिन उन्हें इस बात से बहुत चिंता होती है कि मेरी फैमिली का कोई मुझे कॉल करके मेरा हाल चाल नहीं लेता। यही बात परेशान करते करते 15-20 दिन में उनकी तबीयत खराब कर देती है। तबीयत इतनी खराब हो जाती है कि पड़ोसी उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। फिर सबका फोन आना शुरू होता है, बेटा, बेटी, बहू, सबका, कि पापा आप अपना ध्यान नहीं रखते हैं, कुछ उल्टा पुल्टा खा लिया होगा, आपको कुछ हो जाएगा तो हमारा क्या होगा? ये सब कुछ सुनकर
दादाजी धीरे धीरे नॉर्मल होने लगते हैं, उनके सारे लैब टेस्ट भी नॉर्मल आते हैं, लेकिन फिजिकल सिम्टम्स तो दिख रहे हैं ना, उनका क्या? यह एक डिसोसिएटिव डिसऑर्डर का केस है। मान लीजिए दो बच्चे हैं। पहले बच्चे को लोग घर पे बहुत प्यार करते हैं, सब उसे गिफ्ट भी देते हैं और उसकी सराहना भी करते हैं। लेकिन वहीं दूसरे बच्चे के साथ घर पे बहुत मारपीट होती हो, उसे हर बात पे डांटा जाता हो और उसे नकार दिया जाता हो। क्या इन दोनों बच्चों का फ्यूचर सेम होगा? पहला बच्चा फ्यूचर में जाकर बहुत एम्बिशियस बनेगा, लेकिन वहीं दूसरा बच्चा फ्यूचर में बहुत डरा हुआ, हो सकता है एंटी सोशल हो जाए, या फिर हो सकता है एक ड्रग एडिक्ट भी हो जाए। यह एक मेंटल इलनेस है जिसे हम पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं। एक इंसान एक दिन में 100 बार हाथ धोता हो, या फिर एक इंसान अपने रूम की साफ सफाई करने के बाद अगर फ्लोर पे उसे थोड़ा भी डस्ट दिख जाए तो वो फिर से अपने रूम की साफ सफाई करने लगता हो। या फिर एक इंसान जो सब्जियां काट रहा हो, वो तब तक सब्जियां काटता हो जब तक कि सब्जियां एक साइज की ना कट जाए। यह एक ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है जिसे हम ओसीडी भी कहते हैं। एक 3.5 साल का बच्चा जो आम बच्चों जैसा बिहेव नहीं करता, वो सभी बच्चों के साथ खेलता भी नहीं है। आमतौर पर सभी बच्चे अपने पेरेंट्स को देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन वो अपने पेरेंट्स को देखकर भी खामोश रहता है। यह एक बच्चों का मेंटल इलनेस है जिसे हम ऑटिज्म कहते हैं। एक इंसान जिसको बहुत ज्यादा सोचने की आदत, एक छोटी सी बात को भी वो अपने दिमाग में बहुत सारी बातें बना लेता हो। जैसे कि एक एम्प्लॉय है जो डेली जब भी ऑफिस जाता हो अपने बॉस को सबसे पहले गुड मॉर्निंग विश करता हो, लेकिन एक दिन गलती से वो गुड मॉर्निंग विश करना भूल जाए तो फिर पूरा दिन उसके मन में बहुत सारी बातें आने लगती हैं। कहीं मेरा बॉस मुझसे गुस्सा तो नहीं हो गया, क्या मुझे वो प्रोजेक्ट देने से मना तो नहीं करेगा, या फिर कहीं मुझे जॉब से ना निकाल दे। यह एक जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर का केस है। सर, अगर किसी पर्सन को मेंटल इलनेस है या फिर कोई मेंटल डिसऑर्डर है तो वो उसे कैसे ठीक कर सकता है? ठीक है, आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपको बुखार आ जाए या आपका सर फट जाए या फिर आपका एक्सीडेंट हो जाए तो आप क्या करोगे? इमरजेंसी में जाएंगे या फिर डॉक्टर के पास जाएंगे? लेकिन अगर वही कहीं बहुत दिनों से उदास है, बहुत चुप चुप रहता है, उसका किसी काम में मन नहीं लगता, ठीक से खाना पीना भी नहीं खाता, तो लोग उसे क्या कहते हैं? अरे बिल्कुल खुश रहा करो, सुबह एक्सरसाइज किया करो, लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाता है। ऐसे लोगों को ये समझने की जरूरत है कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। उसे एक डॉक्टर की जरूरत है जिसे हम साइकेट्रिस्ट कहते हैं। लेकिन साइकेट्रिस्ट का नाम सुनते ही लोगों के मुंह पे 12 बज जाते हैं। वो बोलते हैं मेरा बेटा कोई पागल थोड़ी है जो हम उसे डॉक्टर के पास ले जाए। हाँ, अगर क्लिनिक से कोई पेशेंट बाहर आता हुआ दिख भी जाए तो उसके रिश्तेदार ही बोलने लगते हैं कि लगता है ये पागल हो गया है, इससे दूर रहना पड़ेगा। तो ये है हमारे समाज की सोच और हमारा सोशल स्टिग्मा। लेकिन फॉरेन में ऐसा नहीं है। फॉरेन का कल्चर इस सेंस में बहुत ही ज़्यादा सिविलाइज्ड है। वहाँ पे अगर किसी को कोई मेंटल इलनेस हो जाए या डिप्रेशन हो जाए या एंजाइटी हो जाए तो वहाँ लोग बहुत ही फ्रीली जाकर अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। सर, मेंटल इलनेस के ट्रीटमेंट में ऐसे कौन कौन से मेथड्स शामिल हैं? सबसे पहले, अभी जितने भी केसेस हमने डिस्कस किए हैं सभी लोग लाइफ में कभी ना कभी इन्हें एक्सपीरियंस ज़रूर करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपको भी मेंटल इलनेस है। लेकिन अगर यही एक्सपीरियंसेस बहुत लंबे समय तक रहते हैं तो ज़रूर आपको एक डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। अगर हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो इसमें एंटी डिप्रेशन ड्रग्स, उसके साथ साथ साइकोथेरेपी और उसके साथ साथ लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करने के तरीके को भी गाइड किया जाता है। अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि मोटिवेशन तो मैं घर पे ही दे दूंगा, लेकिन कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो कि स्टेप बाय स्टेप दिया जाता है उसे एक अच्छा डॉक्टर ही दे सकता है।